माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त महासमुंद आ गई और महासमुंद में ठीक हम गुरु घासीदास बस स्टैंड के सामने मौजूद हैं। तो हमने कहा यहाँ पे हमें एक चाय की दुकान दिखी, साहू चाय कॉफ़ी। चूँकि साहू का ये गढ़ है, तकरीबन 20% साहू यहाँ पर रहते हैं। तो ज़रा जानते हैं कि यहाँ पर मिजाज है क्या लग रहा है, महासमुंद का माहौल क्या बता रहा है? यहाँ तो वही कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, किसके बीच है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन जमीनी स्तर के व्यक्तित्व को नहीं मिला गया टिकट। टिकट में बड़ी दिलचस्पी है आपकी भाई। भाई व्यक्तित्व देख के भी वोट दिया जाता है ना। महासमुंद में भी अजय देवगन पाए जाते हैं क्या? हमको लगा था बॉलीवुड में पाए जाते हैं। लगाए रहो, लग रहा है अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हो यार। हटा क्यों रहे हो? वोट देते हो कि नहीं? देते हैं बिल्कुल। कितनी बार दिए हो? अभी दूसरी बार दूंगा इस टाइम। दूसरी बार दोगे। सरकार किसकी बन रही है यहाँ पे? महासमुंद में माहौल किसका टाइट है? महासमुंद में माहौल जो है कांग्रेस का है और कांग्रेस का रहना चाहिए। विकास भी हुआ है यहाँ, ओवरब्रिज बन गई है, नर्सिंग कॉलेज ला दिए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ पे सुविधा हो गई है मेडिकल कॉलेज की। क्या भैया आप हिचकिचा रहे हैं क्या? नहीं हमको लगा हिचकिचा रहे हैं। नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? रश्मि चंद्राकर का है। रश्मि चंद्राकर का है। अच्छा, क्यों है अगर हम पूछें तो? कांग्रेस का यहाँ गढ़ है। गढ़ तो किसी का नहीं है यार। गढ़ तो आप लोग पलट देते हो, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसा करते हो क्या? किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी क्यों? क्योंकि भूपेश सरकार तो पूरा घोटालाबाज कर दिया। घोटाला कर दिया। एक आध घोटाला पता है? हाँ, कोयला घोटाला है। कोयला घोटाला कहाँ से हो गया? बीजेपी वाले तो कहे ही नहीं, आप बता रहे हैं। नोट कीजिए भैया, कोयला घोटाला। रेत, दूसरा रेत घोटाला किए हैं। रेत घोटाला, गोबर घोटाला की। गोबर घोटाला, ये सब पता है आपको? सब पता है, पूरा पेपर में आते हैं। पेपर में आया था। वो कांग्रेस वाला यहाँ छापा पड़ा है। कांग्रेस वाले के यहाँ छापा पड़ा है। ठीक है, हाँ बात रह गई थी भैया। पढ़वाया गया है, वो पढ़ा नहीं है, पढ़वाया गया है। वो पढ़वाया गया है। महासमुंद में माहौल किसका टाइट है? महासमुंद में तो कांग्रेस की आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में भी शायद लगता है कांग्रेस सरकार आना चाहिए। क्या नाम है भैया? आशीष यादव। आशीष यादव जी। यादव जी लोग हैं यहाँ ठीक ठाक, अच्छे संख्या है? संख्या में पूरे प्रदेश में भी हैं। अच्छा, प्रदेश में भी हैं। तो यादव जी लोग किस तरफ जा रहे हैं? फैक्टर क्या है यादव जी लोग? हर विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी को उन लोगों ने पसंद किया, जिनकी उनके वो जो पसंद होगी उनको वोट देंगे। मैं यादव जी, मैं जब यहाँ आया, लोगों से बात किया, तो लोग कहते हैं कि महासमुंद जिले में जाति नहीं चलती भाई। बड़ी सीधी बात है, ये सही है कि गलत है? महासमुंद जिला से जातियों के मायने में अगर देखा जाए तो जहाँ से मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ जाति की ही राजनीति हुई है। तो भैया और ये अभी से आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। किसी और चौराहे पर चलते हैं और जानते हैं कि माहौल किसका टाइट है। फिलहाल दूसरे चौराहे पर जानते हैं महासमुंद में किसकी बन रही है सरकार। महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र आ चुके हैं और यहाँ यही जानने और समझने के लिए आए हैं कि माहौल टाइट किसका है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शुभ नाम क्या है आपका? राजिंदर सिंह खनूजा। खनूजा साहब हैं आप? जी हाँ। ये क्या लग रहा है, बसना में किन मुद्दों के आधार पर किसकी पार्टी आ रही है? यहाँ पर जो मुद्दा है वो वर्तमान जो विधायक है उसकी निष्क्रियता का मुद्दा मुख्य है। निष्क्रियता का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ना वो किसी से मिलते और ना वो किसी से उनको जो काम रहता है। तो नवाब साहब है क्या यहाँ के विधायक? जी हाँ, राजा साहब है वो। राजा साहब है। ये कमल छाप क्या है? ये राइस, अच्छा ऑयल है। मोदी वाले हैं बस। ये लो, समझ रहे हो? कह रहे यार अपन तो आएगा मोदी वाले ही हैं। तो मोदी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं भाई? मोदी चुनाव तो रमन सिंह लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो बसना में क्या माहौल लग रहा है? बसना का देखो, कैंडिडेट तो समझ से बाहर का है अपना। बसना में कैंडिडेट समझ से बाहर का है, बीजेपी वाला। कौन है सर? कौन है वो? मैं जानता हूँ, उसको छोड़िए। जानते हो तो क्या करोगे आप? देंगे, मजबूरी है। हाल क्या है आपका? संपत भैया। अरे क्या त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं संपत भैया, पहले बोल दिए तो क्यों संपत भैया? हमारे गांव में गए रही वो दिन। ये माहौल क्या लग रहा है? किस मुद्दों के आधार पर आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट अभी मुद्दा दिखेगा, अभी तो लोग अपना पर्चा खोलेगा है, अभी क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। हाँ। उसके बाद फिर पर्चा खोलेगा। कैंडिडेट तो आ गए मैदान में, कैंडिडेट उतर गए ना? हाँ, कैंडिडेट उतर गए हैं। तो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं आपको? नहीं, दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। दोनों में टक्कर का मुकाबला रहेगा हमारे यहाँ। टक्कर का मुकाबला रहेगा। बसना में दोनों कांटे की टक्कर है।
कांटे की तो वो भी बता रहे हैं, बगल में जो खड़े हैं वो भी बताए हैं। आप कुछ नया बताइए, आप किसकी तरफ हैं आप और क्यों? हम तो कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ? जी हाँ, और पूछे क्यों तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बनेंगे। हाँ, ये मुख्यमंत्री अल्टी पल्टी हो सकते हैं, विधायक अल्टी पल्टी हो जाएंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन कल नहीं है। ठीक है। क्या भैया, वोट करते हो कि नहीं? जी करते हो जी। अच्छा, क्या नाम है? अकरम अकरम। आपका? बिलाल, मोहम्मद बिलाल। अकरम और बिलाल मिल गए हमको, तो क्या करोगे अकरम बिलाल? हाँ? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? और आप? कांग्रेस को देंगे। क्यों क्यों कांग्रेस को? बस दिल है हमारा उस पर। तो ये बताओ कि बसना में माहौल किसका लग रहा है? संपत का। संपत का? हाँ। और पूछे क्यों? अगर पूछ ले कोई, वहाँ पे हमारे कैमरामैन पूछ लें कि क्यों संपत का लग रहा है, तो क्या बताओगे? अब मुझे मालूम नहीं, मैं किशनपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, किशनपुर के रहने वाले हो। ठीक है, चलो आप भैया। जी, उसका रुझान दिख रहा है, इसलिए वो संपत का ही दिख रहा है भैया। तो बसना में क्या लग रहा है? बसना क्या, पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव का माहौल दिख रहा है। बदलाव का माहौल दिख रहा है। तो बदलाव मतलब कि बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। ठीक है भाई, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद तिवारी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखो किसका बनेगा। देखो क्या होता है। नहीं, अपना दो जगह जानते हैं भाई, खलारी विधानसभा अपना। तो दो जगह जानते हो, तुमसे विद्वान आदमी कौन है, बताओ क्या है माहौल? माहौल तो अभी हाँ। भाजपा आएगा अपना। अच्छा, भाजपा आएगा, इधर उधर देख रहे हो। चलो, नहीं। हमारी तुम्हारी बात है। नहीं नहीं क्या? भाजपा आएगा भाई अपने। हाँ, नहीं भी बोल रहे हो, आए भी गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक माहौल तो तैयार हो चुका है कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, हाँ। तो फिर और लग रहा है कि इस बार सरकार पुनः भूपेश बघेल जी को जन समर्थन मिलेगा और सरकार कांग्रेस की ही बन के सामने आएगी। ठीक है, आपने पूरी बात कह दी। अच्छा, ये बताइए, वोट करती हैं आप? जी हाँ। ये ससुराल है आपकी? जी नहीं, ये मायका है, हम ससुराल जा रहे हैं। जैसे बच्चे के लिए कपड़ा खरीदती होंगी तो अच्छी दुकान पे जाती होंगी, तो वैसे वोट किसको दे, किस आधार पे देंगी? जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करे, जो है हमारे लिए, जैसे हमारा पानी है तो हमारे घर में नल लगे, बिजली की सुविधा जैसे नहीं है, जो हमारे बनेंगे पार्षद सरपंच जो भी है हमारा। ये 5 साल से काम अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होता है। जैसे अभी हमारे गांव में ललिता जी क्या करेंगी, अब बताइए? नहीं हो रहा है, आपने बोल दिया। जी हाँ, नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गांव में अभी भी कच्ची रोड है। और क्या करेंगी आप? नल की सुविधा ये हम करेंगे, जो आएगा हमारे पास चुनाव का वोट देंगे जिसको, उससे हम अपील करेंगे कि आप हमारा भी काम करें, उस आधार पे वोट मिलेगा। तो यहाँ कौन चैतन्य है, कौन किसका माहौल लग रहा है? अभी एक हिसाब से धर्म कर्म बहुत किया है, कह के संपत को बताते हैं भैया। धर्म कर्म किया? हाँ, वो भागवत गीता होता करवाया है, बहुत लोगों को इकट्ठा कर कर कहीं साड़ी भी दान किया है, बहुत वो कुछ किया है। और मैं करूँगा भाई, देश हमारे राज्य के लिए मैं फिर आपका सेवा करूँगा बोल के ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए, एक फ़ायदे की बात तो ये है कि हम लोग चौराहे बात कर रहे हैं, लोगों से माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो गांव भी घूमते हैं और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। तो हमें एक प्रत्याशी मिल गए, योगेश्वर राजू सिन्हा जी, महासमुंद से लड़ रहे हैं। योगेश्वर जी, किस गाँव में जा रहे हैं आप? झलकी। हाँ, झलकी आदर्श ग्राम है, लेकिन अभी भी काम बाकी है। आवास लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, मिलना चाहिए। तो ये बताइए कि महासमुंद की जनता भाई आपको क्यों चुने? जब इतने वचन पत्र में वादे आ गए, तो योगेश्वर जी को ही क्यों चुने? देखिए, बात महासमुंद का नहीं है, ये तो परिवर्तन पूरे छत्तीसगढ़ में होना है। गंगा जल हाथ में लेके 36 वादा किया और 36 वादे में एक भी वादा पूरा नहीं किया। हाथ में गंगा जल लेके पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने का वादा किया। शराबबंदी वादा तो किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बना, घर घर में पहुंचा के शराब पहुंचाया गया है, हर वर्ग को छला है। आप ये कह रहे हैं मतलब कि लोकल मुद्दों के बजाय आप राज्य के मुद्दे पे चले गए। मुझसे बात करते करते आप कह रहे हैं कि 36 वादे जो किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए महासमुंद की जनता आपको चुने। नहीं, महासमुंद में ऐसा कौन सा काम है जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है? अभी ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये भी बीजेपी के 2018 के पहले का रोड में अभी जो चल रहे हैं।
एक भी ऐसा काम बताओ जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ होगा। आपने तो पूरे एरिया देखे हैं, यहाँ पर गरीब माता बहन का जो मकान है, देख लो, इनका आवास आना था, आवास रोक दिया गया। 16 लाख आवास में। ये जो आपके साथ ये समर्थक लोग हैं, बस इतनी संख्या में आप चलते हैं, गांव पहुंच जाते हैं? नहीं, और भी है। नहीं, मतलब ऐसे ही पूछिए तो सहजता है आपकी भाई, सहजता है। मैंने तो देखा कि लोग गाजे बाजे के साथ चल रहे हैं, पटाखा फूट जाता है, आप तो बड़े आराम से चलते हैं। जी, बस वही ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं। हाँ। कितने घंटे प्रचार कर रहे हैं लगभग? हम लोग सुबह लगभग 9 बजे से निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, और लगभग 8 बजे तक का करते हैं, 8-9। चलिए योगेश्वर जी, आपका कार्यक्रम बड़ा शेड्यूल है, टाइट है, और हम तो माहौल टाइट जानने के लिए देखने के लिए निकले कि आखिरकार जनता किसका माहौल टाइट कर रही है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि जैसे अभी आप गांव मोहल्ले में घूम रहे हैं, जब विधायक बन जाइएगा या नहीं बन जाइएगा तब भी ऐसे ही घूमेंगे आप, ये वादा है? ठीक है, चलिए, नमस्कार। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। रश्मि जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। आप इस गांव पर आई हैं, बड़ा स्वागत आपका हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। जी। इसके पहले भी इस गांव में आती रही? जी, मैं लगातार आती रही? जी, पहले भी मैं अलग पदों में रही। मैं पहले मैं जनपद की अध्यक्ष रही, उसके बाद मैंने महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। अलग अलग रूपों में मैं हर गांव में घूमती रही मैं, और अलग अलग रूपों में आई। आज मुझे विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी और एक प्रत्याशी के रूप में मुझे बनाया है, और आज मैं विधायक प्रत्याशी के रूप में इस गांव में आज पहुंची हूं, और जहां पर लोग मेरे साथ लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, और मैं उनके पास एक याचिका के रूप में और एक निवेदिका के रूप में यहां पर उपस्थित हुई हूं, उनका वोट मांगने के लिए, उनका साथ मांगने के लिए, उनका सहयोग मांगने के लिए आज मैं सेन कपाट के। आप ये बताइए कि छोड़िए, ये तो एक गांव की बात हो गई, महासमुंद की जनता भाई आपको क्यों चुने, किस वजह से चुने? यहाँ के जो विधायक थे तो उनको हटा दिया गया, अब आपको प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर देखा जाए, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, तब से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सभी वर्ग का कार्य किया है। चाहे उसमें आप किसानों की देख लें, आप अब आज हमारे धान का रेट आप देखेंगे 2640 रुपए रेट जो है, ये रेट अभी कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों, किसी और राज्य में नहीं, किसी और राज्य में नहीं है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और अभी आपका 1 नवंबर से आपका 2800 रुपये होने वाला है, और आगे चलकर ये रेट जो है धीरे धीरे बढ़ने वाला है। 10 क्विंटल जो धान की खरीदी होती थी, ये खरीदी अब बढ़ा करके 20 क्विंटल कर दी गई। तो हमारी सरकार ने किसानों के जेब भरने का कार्य किया है, किसानों के जेब भरा है, और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सी जनता, सारी जनता हमारे किसान हैं और उनके जेब भरे हैं। और मैं समझती हूँ कि महिलाओं को सबल बनाया, गोधन न्याय योजना से महिलाएं सबल हुई है, समृद्ध हुई हैं। हमारे युवा मितान के माध्यम से हमारी संस्कृति को सहेजने का कार्य हमारे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। तो मतलब भूपेश बघेल जी के काम पर आप वोट मांग रहे हैं, ये सीधी सी बात कीजिए ना। जी, भूपेश बघेल जी की सरकार, ये तो हमारे पास बहुत बड़ा चेहरा है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं, वो हमारा बहुत ही बड़ा चेहरा है। मैं अभी भी कहती हूँ, रश्मि चंद्राकर चुनाव नहीं लड़ रही है, आपका जो भी प्रत्याशी है वो पंजा छाप चुनाव लड़ रहा है। हमारे महासमुंद में भी बहुत से विकास की गाथा कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए किया गया है, और हम उन विकास के कार्यों के बलबूते पर अपना वोट मांग रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ के कार्यों पर अपना वोट मांग रहे हैं। बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आप प्रचार कर रही हैं, आप प्रचार कीजिए। लेकिन एक चीज है, हम माहौल टाइट है की टीम के जरिए जा रहे थे और गांव-गांव पता कर रहे थे कि स्थिति क्या है। प्रत्याशी मिल गई तो इनका कहना है कि भूपेश बघेल के काम के जरिए ये वोट मांग रही हैं। तो योगेंद्र जी, कहीं और किसी और चौराहे पर चलते हैं और देखते हैं कि माहौल किसका टाइट है।